नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास पर। और आज दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास मध्य प्रदेश का। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों सल्तनत काल दिया है, तो सल्तनत काल में देखते हैं क्या क्या था मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं मध्यकालीन समय सल्तनत काल में मध्य प्रदेश में कौन कौन से शासकों का शासन रहा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 1019 में महमूद गजनवी ने मालवा पर आक्रमण किया था। गौरी ने ग्वालियर के लोहंग देव संलक्षण को हराया। गौरी ने क्या किया था दोस्तों? ग्वालियर के लोहंग देव संलक्षण को हराया। ऐबक ने परिमल देव को हराकर कालिंजर जीता था 1202 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने दोस्तों 1210-1236 ईस्वी ने मांडू, ग्वालियर और मालवा की विजय की तथा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर और मालवा की विजय की तथा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। और दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने भी मांडू को लूटा था। 1296 का जो शासन पीरियड था दोस्तों खिलजी वंश का, जिसका संस्थापक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी था। उसने मांडू को क्या किया था? लूटा था। आगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर के हाकिम के रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था दोस्तों? मानिकपुर के हाकिम के रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा था। मालवा के शासक मलहक देव दोस्तों मलहक देव ने क्या किया था? को उसके सेनापति एन उल मुल्क ने हराया था। तो मालवा के शासक मलहक देव को उसके सेनापति एन उल मुल्क ने हराया। और गयासुद्दीन तुगलक 1320-1325 के प्रांतपति ने दमोह में एक महल बनवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320-25 के टाइम पीरियड के शासक का दोस्तों जो प्रांतपति था उसने दमोह में क्या किया था? एक महल बनवाया था। इसका उल्लेख दोस्तों बटियागढ़ अभिलेख शिलालेख में मिलता है। तो बटियागढ़ शिलालेख में गयासुद्दीन तुगलक के प्रांतपति के द्वारा बनवाए गए महल का उल्लेख मिलता है। आगे दोस्तों मोहम्मद तुगलक 1325-1351 ने बाटियागढ़ दमोह में प्राणियों के लिए गोमठ, एक बावड़ी और एक बगीचा बनवाया था। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था दोस्तों? बाटियागढ़ दमोह में प्राणियों के लिए गोमठ, एक बावड़ी और एक बगीचा भी बनवाया था। बटियागढ़ संस्कृत अभिलेख में ये लिखा गया है। फिरोज तुगलक दोस्तों 1389 ईस्वी का जिक्र दुलचीपुर सागर अभिलेख में है। तो फिरोज तुगलक का जो जिक्र है दोस्तों वो दुलचीपुर सागर अभिलेख में है। और दोस्तों आगे है हमारा मुगल काल। तो सल्तनत कालीन में इतना ही था दोस्तों। अब मुगल काल को देख लेते हैं। मुगल काल दोस्तों 1526 में पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात बाबर ने ग्वालियर, चंदेरी, कालपी पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों। तो 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद बाबर ने क्या किया था? बाबर ने ग्वालियर, चंदेरी, कालपी पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। मुगल संस्थापक बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को चंदेरी युद्ध 1528 ईस्वी में हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ करा दिया था। तो मुगल संस्थापक जो बाबर था दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक था, इसने क्या किया था? चंदेरी के राजा मेदिनी राय को क्या किया था? चंदेरी युद्ध में
1528 ईस्वी में हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ करा दिया। और दोस्तों कालिंजर का जो युद्ध था कालिंजर का धीर दुर्ग क्या था, मुगलों के आधिपत्य में उस टाइम पर आ गया था। और दोस्तों गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर को मंदसौर युद्ध में हराकर बाबर ने पश्चिमी मध्य प्रदेश पर शासन स्थापित किया। हुमायूं के काल में बहादुर शाह ने पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया। और हुमायूं के काल में क्या था दोस्तों, जो बहादुर शाह था उसने फिर से मालवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन हुमायूं ने उसे हराकर मालवा को मुगल शासन के अधीन कर दिया। लेकिन जो हुमायूं था उसने क्या किया, उसको हरा करके मालवा को मुगल शासन के अधीन कर लिया। और कालिंजर के चंदेल राजा ने भी हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर ली थी। तो जो कालिंजर का चंदेल राजा था दोस्तों, उसने भी क्या किया था, हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अगला है दोस्तों शेर शाह सूरी दोस्तों 1540-45 ईस्वी इसका शासनकाल का टाइम पीरियड था। और इसने दोस्तों रायसेन में पूरणमल को झांसा देकर मारा। रायसेन में दोस्तों जो वहां का शासक था पूरणमल, उसको झांसा दे करके मारा। और कालिंजर दुर्ग के घेरे के समय यद्यपि शेर शाह अंतिम दिन विजय हुआ, लेकिन विस्फोट में मारा गया। शेर शाह क्या था दोस्तों, अंतिम दिन में विजेता तो हुआ था, लेकिन जो विस्फोट हुआ उस विस्फोट में शेर शाह क्या हुआ दोस्तों, मारा गया। आगे दोस्तों अकबर है 1555-1606 के समय मालवा के शासक बहादुर शाह पर आक्रमण, बहादुर शाह परास्त हुआ और रूपमती ने आत्मदाह किया। बहादुर शाह क्या हुआ दोस्तों, परास्त हुआ और उसकी जो रानी रूपमती थी उसने क्या किया दोस्तों, आत्मदाह कर लिया। और बहादुर शाह को अकबर ने अपने नवरत्नों में स्थान दिया। और जो बहादुर शाह था दोस्तों, उसको अकबर ने क्या किया था, अपने नवरत्नों में स्थान दे दिया था। आगे दोस्तों अकबर के समय की महत्वपूर्ण विजय थी गोंडवाना। अकबर के जो समय की दोस्तों महत्वपूर्ण विजय थी वो क्या थी, गोंडवाना थी। और अकबर के सेनापति आसफ खान ने हमला बोला। और क्या था दोस्तों, जो अकबर का सेनापति आसफ खान था उसने हमला बोला था। और दुर्गावती ने परास्त होने के पश्चात कटार घोंपकर हत्या कर ली थी। तो जो रानी दुर्गावती थी दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, कटार घोंप करके अपनी आत्महत्या कर ली थी। और दोस्तों उज्जैन के समीप धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ। उज्जैन के समीप धर्मत का युद्ध 1658 ईसा में हुआ दोस्तों। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, औरंगजेब ने शाहजादा दारा को पराजित कर बादशाहत की पदवी प्राप्त की। तो इसमें क्या हुआ तो दोस्तों, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने क्या किया था, दारा को पराजित किया और बादशाहत की पदवी प्राप्त कर ली थी। बुंदेलखंड मुगल संबंध कैसे थे दोस्तों, तो बुंदेला शासक सोहनपान ने खंगारों की शक्ति का दमन कर बुंदेला राज्य की नींव डाली। राजधानी इनकी क्या थी दोस्तों, तो राजधानी इनकी ओरछा। वीर सिंह ने क्या किया था, अबुल फजल की हत्या की थी। और क्या था दोस्तों, राजधानी ओरछा थी और वीर सिंह ने क्या किया था, अबुल फजल की क्या की थी दोस्तों, हत्या की थी। आगे है दोस्तों चंपत राय का विद्रोह। चंपत राय का विद्रोह क्या था दोस्तों, तो चंपत राय का विद्रोह, औरंगजेब की नीति से असंतुष्ट चंपत राय ने विद्रोह किया। और क्या हुआ दोस्तों, बघेल वंश, फिर आगे है बघेल वंश और मुगल वंश के संबंध। तो छत्रसाल का दोस्तों जो विद्रोह और स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना, छत्रसाल का विद्रोह हुआ और जो स्वतंत्र बुंदेला राज्य थी उसकी स्थापना 1661-1707 में हुई। 1661 से 1707 तक चला था। ठीक है दोस्तों। और बघेल राज्य क्षेत्र का नाम भाथा था, जो वर्तमान रीवा है। और राजा रामचंद्र के समय भाथा राज्य के दरबार में तानसेन तन्ना मिश्रा रहता था। अकबर के दूत
जलाल खान ने तानसेन को रामचंद्र से लेकर के अकबर के दरबार में पहुंचाया था। भथा राज्य के अंतिम शासक मार्तंड सिंह थे और जो भथा राज्य था दोस्तों उसका जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो वो मार्तंड सिंह थे, याद रखिएगा। आगे दोस्तों प्रमुख तथ्यों में मध्यकाल में मांडू का स्वतंत्र शासक होशंग शाह था जिसने होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। तो मध्यकाल में क्या था दोस्तों, मांडू का जो स्वतंत्र शासक था वो होशंग शाह था और इसी ने क्या किया था दोस्तों, इसी ने होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। और दोस्तों लालगढ़ किला अमझेरा रियासत धार से संबंधित है और जो लालगढ़ रियासत है दोस्तों, लालगढ़ का किला है दोस्तों वो कहाँ है, तो अमझेरा रियासत धार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आधुनिक काल में कौन कौन से वंश थे। तो आधुनिक काल के वंशों में दोस्तों होलकर वंश दोस्तों मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होलकर वंश का राज स्थापित हुआ और 1727 में मल्हार राव होलकर को मालवा के 5 महलों की सनद पेशवा से मिली। ठीक है दोस्तों, तो जो मल्हार राव होलकर था वो 1727 में मालवा के 5 महलों की सनद पेशवा से उसको प्राप्त हुई थी और 1729 में धार देवास के पवार राज को भी सनद मिली और जो धार देवास में उसमें पवार शासक थे उनको भी सनद प्राप्त हुई और 1730 ईस्वी में मल्हार राव मालवा के सर्वोच्च शासक नियुक्त हुए। तो 1730 ईस्वी में जो मल्हार राव थे वो मालवा के सर्वोच्च शासक नियुक्त हुए। मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद मालेराव होलकर राजा बना और शासन किया। उन्हें तुकोजी होलकर, ठीक है दोस्तों, उन्हें तुकोजी होलकर नामक सेनापति का महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आगे दोस्तों पेशवा बाजीराव ने 1732 में मालवा सूबा होलकर और सिंधिया और पवार के बीच विभक्त कर दिया। 1732 ईस्वी में मालवा में निम्नलिखित मराठा राज्यों की नींव पड़ी। इंदौर होलकर राजवंश था, धार आनंदराव पवार वंश था, देवास बड़ी पांति में तुकोजी वंश और देवास छोटी पांति में दोस्तों जीवाजी वंश। तो याद रखेंगे इंदौर में होलकर वंश, धार में पवार वंश और देवास बड़ी पांति में तुकोजी वंश और देवास छोटी पांति में जीवाजी वंश स्थापित था। आगे दोस्तों 1797 ईस्वी में अहिल्याबाई ने होलकर शासन की बागडोर संभाली और होलकरों ने 1857 के गदर में क्रांतिकारियों का गुप्त समर्थन किया था। होलकर वंश के अंतिम राजा तुकोजी तृतीय के समय इस राज्य का विलय भारत संघ में करके मध्य भारत का अंग बना दिया गया। अगला है दोस्तों सिंधिया। तो 1731 में मालवा का एक भाग सिंधिया को मिला था और उस समय राणोजी सिंधिया शासक थे। और दोस्तों 1765 में महादजी सिंधिया ने गोहद के जाट राणा लोकेंद्र सिंह जाट से ग्वालियर का किला छीना था और महादजी ने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली के मुगल सम्राट पद पर शाह आलम को बैठाया। 1794 में दौलत राव सिंधिया महादजी के उत्तराधिकारी बने और 1794 में क्या हुआ दोस्तों, जो दौलत राव सिंधिया थे वो महादजी के उत्तराधिकारी बने थे, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सिंधिया वंश की जो आरंभिक राजधानी थी वो उज्जैन थी और दौलत राव ने उज्जैन के स्थान पर दौलत राव ने क्या किया था दोस्तों, उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को अपनी राजधानी 1810 में बनाया। अप्रैल दोस्तों 1948 में जीवाजी राव सिंधिया के समय ही मध्य भारत के राजाओं का एक संघ बनाया गया। तो अप्रैल 1948 में क्या था दोस्तों, जो जीवाजी राव सिंधिया थे उनके टाइम पर ही क्या किया गया था, मध्य भारत में राजाओं का एक संघ बनाया गया था और मध्य भारत का उद्घाटन 28 मई 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जो मध्य भारत था दोस्तों उसका उद्घाटन किसने किया था, तो 28 मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य भारत का उद्घाटन किया था। आजादी के बाद दोस्तों मध्य भारत के पहले राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ 18 मई 1948 को दिलाई गई थी। आगे है दोस्तों स्वाधीनता संग्राम।
अब देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो सबसे पहले दोस्तों 1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। तो 1818 में पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का हुआ दोस्तों, महाकौशल क्षेत्र में हुआ, जिसका नेतृत्व दोस्तों नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले द्वारा किया गया। जिसका दोस्तों नेतृत्व किसने किया? तो अप्पाजी भोसले ने किया, जो नागपुर महाराष्ट्र के उस समय शासक थे। नागपुर के तत्कालीन देशभक्त अप्पाजी भोसले को अंग्रेजों ने मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ देने हेतु बाध्य किया। अप्पाजी भोसले ने अरबी सैनिकों की सहायता से बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु वो पराजित हुए। तो अप्पाजी भोसले ने क्या किया था दोस्तों? अरब के सैनिकों की सहायता से बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु वे पराजित हो गए। और सन 1842 ईस्वी में नरसिंहपुर के जमींदार दिल्हन शाह तथा हीरापुर के किरेन शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। खंडवा से सुबोध सिंह और जबलपुर टाइम्स के प्रकाशन के साथ राष्ट्रवाद का प्रचार बढ़ने लगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पत्र कर्मवीर से राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को नई दिशा दी थी। अब देख लेते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह नीमच छावनी में 3 जून 1857 को पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों के द्वारा किया था। कर्नल सीबी सोवर्स ने राजपूत सैनिकों की मदद से नीमच छावनी के विद्रोह को दबा दिया था। तो कर्नल सीबी सोवर्स ने क्या किया था दोस्तों? राजपूत सैनिकों की मदद ली और उस मदद के द्वारा जो नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था उसको दबा दिया। फिर दोस्तों ग्वालियर की मुरार छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी। शेख रमजान के नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ, और जो शेख रमजान थे दोस्तों उनके नेतृत्व में सागर छावनी में विद्रोह हुआ। और गढ़मंडला में शंकर शाह गढ़वंश ने विद्रोह किया। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ, और इसी समय महू छावनी में सादत खां के नेतृत्व में जबरदस्त विद्रोह हुआ और अंग्रेजी सेना परास्त कर दी गई। इसी क्रांति की मुख्य पात्र थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर का घेरा डाला। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रांति की जो मुख्य पात्र थी रानी लक्ष्मीबाई थी, और इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तात्या टोपे के साथ ग्वालियर का घेरा डाला था। तात्या टोपे 2 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, लेकिन नरवर के गद्दार सामंत मान सिंह सिंधिया के सामंत ने उन्हें अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। शिवपुरी में उन्हें 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। और शिवपुरी में क्या हुआ दोस्तों? शिवपुरी में उन्हें 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। और तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में मेजर मिंडे ने षड्यंत्र पूर्वक पकड़ा था। एक और वीरांगना अवंतीबाई ने रामगढ़ रियासत मंडला जिला में झांसी की रानी जैसी भूमिका निभाई और अंग्रेज सेनापति वार्डन को भगाने पर मजबूर किया। अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार से आत्महत्या कर ली थी। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश महाराजा जीवाजीराव सिंधिया थे। तो 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर नरेश महाराजा जीवाजीराव सिंधिया थे, और जबरिया लेवी के विरुद्ध चावल आंदोलन रीवा में चलाया गया। और जबरिया लेवी के विरुद्ध दोस्तों जो चावल आंदोलन था वो कहाँ चलाया गया? तो वो रीवा में चलाया गया था। नरसिंह युवराज चैन सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए और राज्य के पहले सेनानी थे। तो नरसिंह युवराज क्या है दोस्तों? चैन सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध शहीद हुए राज्य के पहले सेनानी थे। याद रखेंगे, चैन सिंह पहले सेनानी थे जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। आगे दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह बानपुर और सागर में हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 28 जून 1858 को कालपी में ह्यूरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई। तो झांसी की रानी दोस्तों 28 जून 1858 को कालपी में ह्यूरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गई।
और 1857 के विद्रोह में दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया एवं भोपाल की बेगम सिकंदर ने अंग्रेजों का साथ दिया। होलकर ने भी विद्रोहियों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी। होलकर ने भी क्या किया था दोस्तों, जो विद्रोही थे उनको प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी थी। और मालवा विद्रोह का जो केंद्र था दोस्तों वो इंदौर था। मालवा विद्रोह का जो केंद्र था वो इंदौर था, जहां सादत खां के नेतृत्व में होलकर सैन्य टुकड़ी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस समय अंग्रेजों का रेजिमेंट कर्नल ड्यूरेंड था। इस समय जो अंग्रेजों का रेजिमेंट था दोस्तों वो कौन था, तो वो कर्नल ड्यूरेंड था। और क्या था दोस्तों, 1857 में महू के विद्रोह का नेतृत्व मुराद अली खान ने किया। मंडलेश्वर सेंट्रल जेल पर विद्रोही सैनिकों ने हमला कर दिया। और जो मंडलेश्वर सेंट्रल जेल थी दोस्तों उस पर क्या हुआ था, जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने हमला कर दिया और सरकारी खजाने को लूट लिया तथा स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। और क्या कर दिया दोस्तों, स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। इस विद्रोह में बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेब्स मारे गए। विद्रोहियों ने 2 वर्ष तक यहाँ शासन किया। और विद्रोहियों ने क्या किया दोस्तों, 2 साल तक यहाँ पर शासन किया। और पश्चिमी निमाड़ के भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों की संगठित सेना ने सेंधवा में विद्रोह किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय दिल्ली के शाहजादा हुमायूं ने बलायती, देवती एवं सिंधिया के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा फिरोज शाह के नाम से मंदसौर पर शासन किया। आगे दोस्तों कर्नल ड्यूरेंट, कर्नल स्टाक्टो और क्या है दोस्तों कैप्टन लुडो व कोब को भोपाल की बेगम सिकंदर ने शरण दी थी। तो कर्नल ड्यूरेंट, कर्नल स्टाक्टो और कर्नल लुडो और दोस्तों कोब, इन सभी को भोपाल की बेगम सिकंदर ने क्या किया था, शरण दी थी, याद रखेंगे। आगे दोस्तों सन 1857 प्रमुख विद्रोही और क्या है दोस्तों उनसे संबंधित स्थल, तो शेख रमजान सागर से संबंधित थे, टंडिया भील दोस्तों खरगोन से, शंकर शाह गढ़ा मंडला से, राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़, नारायण सिंह रायपुर और दोस्तों शहादत खान था वो महू का था। और दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी कालपी में किया था विद्रोह। और सुरेंद्र राय दोस्तों संबलपुर छत्तीसगढ़, इसमें का छत्तीसगढ़ है दोस्तों संबलपुर का। और दोस्तों तात्या टोपे कानपुर, झांसी, ग्वालियर, ठीक है दोस्तों। और भीमा नायक मंडलेश्वर, उज्जैन। और रानी अवंतीबाई रामगढ़ में। और झलकारी बाई झांसी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। गिरधारी बाई दोस्तों अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। तो इस तरह से दोस्तों झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी और गिरधारी बाई रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, याद रखेंगे। श्री बहादुर एवं देवी सिंह ने मंडला में विद्रोह किया। इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आप देख लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1899 में लाहौर में संपन्न राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग और शासन को अलग अलग करने की आवाज उठाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1904 में हुई थी। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1906 में जबलपुर अधिवेशन के साथ हुई। वर्ष 1916 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में क्या था, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत की पहली अंतरिम निर्वाचित सरकार काबुल अफगानिस्तान में 1915 में गठित की गई थी। इसके प्रधानमंत्री भोपाल के मौलाना बरकतुल्लाह बने थे। तो भोपाल के मौलाना बरकतुल्लाह क्या थे दोस्तों, बरकतुल्लाह क्या बने थे दोस्तों, प्रधानमंत्री बने थे। जो क्या था दोस्तों, पहली अंतरिम निर्वाचित सरकार काबुल अफगानिस्तान में 1965 में गठित की गई थी, याद रखेंगे। आगे दोस्तों राज्य के मंगनलाल बागड़ी ने हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन कर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में कसाई खाना आंदोलन 1920 में रतीना सागर में किया। तो कसाई खाना आंदोलन 1920 में रतीना सागर में क्या किया गया, माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। और प्रभाकर जुंडीराज असहयोग आंदोलन
के प्रदेश के नेतृत्व करता थे। तो याद रखेंगे प्रभाकर ढूंढीराज प्रदेश के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तो प्रभाकर ढूंढीराज थे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश में अब्दुल जब्बार खान ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व था तो वो अब्दुल जब्बार खान ने किया था। ठीक है दोस्तों, और असहयोग आंदोलन का तो प्रभाकर ढूंढीराज ने असहयोग और खिलाफत का दोस्तों जब्बार खान ने किया था। और भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली के सामने 1922 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। और भोपाल रियासत की दोस्तों सीहोर कोतवाली के सामने ही 1922 में जो विदेशी वस्त्र थे उनकी होली जलाई गई थी। 1930 में नमक सत्याग्रह के समय सिवनी के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बना करके सत्याग्रह किया था। तो नमक सत्याग्रह से संबंधित दोस्तों दुर्गा शंकर मेहता ध्यान रखेंगे। टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में सिवनी जिले में दांडी मार्च के समय किया गया था। टूरिया सत्याग्रह 1930 में सिवनी जिले में दांडी मार्च के समय किया गया था। घोड़ा डोगरी सत्याग्रह 1930 में खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित था। और दोस्तों पंजाब मेल हत्याकांड 1931 का है, खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित था। जंगल सत्याग्रह दोस्तों 1930 का है, 1930 का है। सिवनी टूरिया सिवनी जिला तथा घोड़ा डोगरी बैतूल के आदिवासियों द्वारा घोड़ा डोगरी में गजन सिंह कोरकू था। ठीक है दोस्तों, तो गजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में दोस्तों जंगल सत्याग्रह सिवनी टूरिया सिवनी जिला तथा घोड़ा डोगरी बैतूल के आदिवासियों द्वारा ये सत्याग्रह चलाया गया था। आगे दोस्तों चरण पादुका नरसंहार ये 1931 का है। छतरपुर क्षेत्र में चरण पादुका ग्राम में 6 सेनानी शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहा जाता है। और गोली चलाने का आदेश कर्नल फ्रेजर ने दिया था। तो चरण पादुका नरसंहार 1931 छतरपुर क्षेत्र में चरण पादुका ग्राम में छतरपुर क्षेत्र के चरण पादुका ग्राम में 6 संग्राम सेनानी शहीद हुए और मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहलाता है। और गोली चलाने का आदेश यहाँ पर कर्नल फ्रेजर ने दिया था। 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात स्वामी ज्ञानंद की प्रेरणा से आरंभ हुआ था। सन 1833 में रायगढ़ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह जुझारू सिंह के पुत्र जो देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। झाबुआ में कर वृद्धि विरोधी आंदोलन 1935 में चलाया गया। और चरूर हाइबा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित है। 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 मध्य प्रदेश में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा से हुई। मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने जेल तोड़ी तथा भोपाल के नवाब के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पंडित सुंदरलाल को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई। और जो पंडित सुंदरलाल थे उनको 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी। सिवनी जेल में आचार्य विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, एच.वी. कामत को बंद किया गया था। आगे दोस्तों 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश की सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो उस स्वतंत्रता के पश्चात ही जो मध्य प्रदेश की सभी रियासतें थे उनको भारतीय संघ में मिला लिया गया। आगे दोस्तों 1948-49 के राजनीतिक आंदोलन के पश्चात भोपाल के नवाब ने भोपाल रियासत को भारत संघ में मिलाने की घोषणा की। 1 जून 1949 ईस्वी को भोपाल राज्य भारतीय संघ में शामिल किया गया और भोपाल का नवाब हमीदुल्लाह खां मेंबर ऑफ प्रिंसेस का 2 बार अध्यक्ष बना था। इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों जबलपुर। तो जबलपुर में दोस्तों 1906 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसमें प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र हरि सिंह गौर आदि ने सक्रिय भागीदारी की थी। राजनीतिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। 1915 में जबलपुर में होम रूल की स्थापना भी हुई थी।
जबलपुर झंडा सत्याग्रह 1923 का है और जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी। पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल आदि 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू हुए इस सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ। सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद जैसे हस्तियों ने टाउन हॉल पर एक बार फिर तिरंगा फहरा दिया। नमक सत्याग्रह जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं द्वारका प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई और 1930 में जबलपुर से जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसके तहत सेठ गोविंद दास, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और दोस्तों पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, रविशंकर शुक्ला, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, विष्णु दयाल भार्गव को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों 1939 में शुरू हुआ और जबलपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। त्रिपुरी दोस्तों जबलपुर के निकट में कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में हुआ। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा ग्राम में 23 जुलाई 1906 को हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने झांसी और ओरछा के बीच शाम ढीमपुरा के नजदीक सतार नदी के किनारे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। चंद्रशेखर ने अदालत में अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन तथा अपना घर जेलखाना बताया था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1927 की स्थापना की थी। चंद्रशेखर आजाद ओरछा टीकमगढ़ में कुछ समय भूमिगत रहे थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों इतिहास का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।